सारे लोगों, काफी सारे यूथ को कि भाई कैसे पैसे कमाए जाते हैं ऑनलाइन तरीके से, कैसे हाई टिकट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल किया जाता है, वो चीज उन्होंने उनको सिखाई है। सो द ग्रेटफुल पर्सनैलिटी, मैं सर आपका इनवाइट करता हूँ इस ग्रेटफुल सेशन के अंदर, जिसके अंदर काफी सारे लोग हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, द वन एंड ओनली मिस्टर सचिन वर्मा। सो सर मोस्ट Thank you वेलकम so इस much सेशन for के the अंदर। invitation, Rahul. Thank you so much. Can you hear me, guys? क्या आप मुझे सही तरीके से सुन सकते हो? You can type yes or no in the comment box if you can hear me. Fantastic. क्या आप मुझे देख सकते हो? Can you see me now? Can you see me? Can you see me? Fantastic. Thank you so much, Rahul. That was a great introduction. And जो भी चीजें, जो भी रूल सेटअप किया गया है स्पेस में, दैट इज आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए जहां पर आप इन चीजों को लिखो, बिकॉज डेफिनेटली दिमाग गजनी है, भूल जाओगे आप चीजों को, राइट? सो मेक श्योर यू आर वेरी अटेंटिव इन दिस सेशन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस जो आप लेने वाले हो व्हेन इट कम्स टू सेल्स, when it comes to high ticket closing, right? So make sure everybody is ready with that note. And ये इसीलिए किया गया है, आपका कैमरा ऑन रहना या नोट्स बनाना, so that you guys are prepared, जिस लेवल की इनकम हमें टच करनी है. So are you excited for this session? Can you type excited in the comment box if you're excited for this session? Because I am very excited for this session. First time मैं आप लोगों के साथ मिल रहा हूँ, and that is a great thing कि आप सबका कैमरा ऑन है, because I like that, a personal connection. जितने भी लोग हैं, आकाश, नरेश, संजना, करणदीप, fantastic. Everybody is typing. जिनके लोगों के हाथ है ना, जिनके हाथ है, they have to type on the comment box excited if you are really excited for this session, because ये जो सेशन होने वाला है दैट इज ऑन हाई टिकट सेल्स एंड क्लोजिंग. मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी स्किल है, ठीक है? आई एम नॉट अ ग्रेजुएट, 1 साल के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया, बट बिकॉज ऑफ दिस स्किल, मैं अपनी इनकम नहीं बताना चाहूंगा, बट बिकॉज ऑफ दिस स्किल, अगर आज मैं 1 रुपया भी कमा रहा हूं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्किल. आई हैव वर्क विद ब्रांड्स जहां पर हमने 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के प्रोडक्ट्स को सेल किए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्किल. तो अगर आपने इसे मास्टर कर लिया, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं, आप महीने का 2-2.5 लाख रुपए आराम से बना सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ पावरफुल दिस स्किल इज. एंड एवरीबॉडी आई गेस इज एक्साइटेड फॉर दिस सेशन. लोकेश ने लिखा है, अंकित ने लिखा है, फैंटास्टिक, सतीश, संतोष, एवरीबॉडी. जितने लोग खाली बच गए हैं ना, जो पीछे छूट गए हैं, जिन्होंने कमेंट नहीं किया है, मेक श्योर यू आर कमेंटिंग ऑन द कमेंट बॉक्स. You're putting that comment in the comment box. Type excited in the comment box and you are ready for the session. We will be starting with the HTC ritual. I want everybody. मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं इस सेशन में, raise your right hand. Can you show me your right hand? Because कैमरा आपको आना है, देख रहा हूं सब कौन कौन नहीं कर रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है. I want everybody to show me your right hand. Can you show me your right hand? अमन का नहीं दिख रहा है, और किसका किसका नहीं दिख रहा है? लेट मी सी. फैंटास्टिक. अंशुल ने किया, फैंटास्टिक. कैन यू शो मी योर राइट हैंड? संगीता, जोया, कैन यू शो मी योर राइट हैंड? फैंटास्टिक. कैन यू शो मी योर लेफ्ट हैंड नाउ? क्या आप दोनों हाथ दिखा सकते हो ऑन द स्क्रीन? कैन आई सी बोथ ऑफ योर हैंड्स? आधे लोग अभी सो रहे हैं, जगे हुए हैं. ओके, गणेश का दिखा, हर्ष का दिखा, फैंटास्टिक. और किसका? शिवम का, फैंटास्टिक. और अक्षय का, और प्रिया का, और फैंटास्टिक. तनवीर नहीं कर रहा है. ओके, आई वांट एवरीबॉडी टू शो योर हैंड्स. दिस इज द एसटीसी रिचुअल, एंड गिव अ क्लैप फॉर योरसेल्फ फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. आप इस सेशन के पार्ट हो, गिव अ क्लैप फॉर योरसेल्फ and then give me a virtual hug. We will be starting with the session जहां पर हम बात करेंगे about high ticket sales and closing. Okay, make sure you are ready and excited. जो distractions हैं, वही मैंने बोला, ये एक ऐसी स्किल है, महीने का 2-2.5 लाख रुपया बहुत आराम से बना सकते हो, राइट? सो मेक श्योर जो डिस्ट्रैक्शंस है, अगर आप कहीं पर बैठे हो, व्यस्त हो, पूरा फोकस रखो इस सेशन में. I will be sharing the screen. Just give me a minute. Can you see the screen? Yes or no? You can type yes or no in the comment box if you can see the screen.
क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? फेंटा, आई वांट एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं सेशन में, आई वांट एवरीबॉडी टू स्विच ऑन योर कैमरा एंड मेक श्योर हाथों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस सेशन के दौरान, राइट? ओके, फैंटास्टिक। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाई टिकट सेल्स एंड क्लोजिंग। जैसे राहुल ने बताया, आपके प्रोग्राम में, आपके प्लेटफॉर्म पे जो हाईएस्ट प्रोग्राम है, जहां से आपका सबसे ज्यादा कमीशन बनता है, हम बात करेंगे कि उसको आप सबसे ज्यादा कैसे सेल करोगे। फर्स्ट कॉल क्लोजिंग क्या होती है? कई बार ऐसा होता है, लोग लगे पड़े हैं कॉल्स पर, 4-5 कॉल कर दिया, कस्टमर के पीछे 4-5 बार कनेक्ट हो गए, स्टिल देयर आर नो सेल्स, राइट? तो यहां पर यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, हाई टिकट सेल्स एंड क्लोजिंग कैसे होती है, कम समय में कम लीड्स के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाता है। ओके, सो वी विल बी टॉकिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। मूविंग अहेड, अब आपको ये दिख रहा होगा, दैट इज हाई टिकट क्लोजिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आपको ये 5 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, जितने भी लोग हैं, विजय, सोहेब, और कौन है, संजना, मेक श्योर you're ready, you're hearing this properly, अक्षय। ये 5 एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, दैट इज हाई टिकट क्लोजिंग के। ओके, अब सबसे पहला जो आप देख रहे हो, दैट इज हाई टिकट क्लोजिंग। वहां पर वी यूज सम स्ट्रैटेजीज, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। ओके, यहां पर वी यूज सम स्ट्रैटेजीज, सम हाई टिकटिंग प्रोसेस, कि किस तरीके से आप अपने हाई टिकट प्रोग्राम्स को सेल कर सकते हो। जितना भी महंगा प्रोग्राम है वो आप उसे सेल कैसे कर सकते हो, साइकोलॉजी क्या होती है, क्लोजिंग की स्ट्रैटेजीज क्या होती है। तो हाई टिकट क्लोजिंग इन 5 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। ओके, फर्स्ट इज हाई टिकट क्लोजिंग, जहां पर खुद प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रैटेजीज है जो हम अप्लाई करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग सेल्स। ओके, दूसरा है एनएलपी इन सेल्स। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज एनएलपी, बट एनएलपी में हम बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। बिहेवियर पैटर्न्स इन द सेंस, आईफोन, कितने लोग जानते हैं आईफोन पसंद है, लेना है आईफोन, किसको लेना है, इसका एक ड्रीम है, या लेना चाहता है खुद के लिए आईफोन, या फैमिली के लिए आईफोन, या मदर के लिए आईफोन। यू कैन टाइप आईफोन इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट दैट, ठीक है, आप लिख सकते हो आईफोन। सो आईफोन एक ऐसा ब्रांड है जो इन सारे एलिमेंट्स को यूज करता है। उसको पता है कि यूथ को क्या चाहिए, तो रिवर्स साइकोलॉजी वो यूज करते, उसको पता है सौरभ, यूथ को क्या चाहिए अमन, तो वो स्टेटस पे वर्क करेगा, लुक्स पे वर्क करेगा, स्टोरेज पे वर्क करेगा। हमें क्या चाहिए यार, कोई फोटो उठाए और कैमरा अच्छा है हमारा, दिस इज व्हाट वी वांट, राइट? तो वो प्रोग्राम करता है हमें इसके लिए। सो देयरफॉर इन एनएलपी इन सेल्स, आप ये बिहेवियर पैटर्न्स को समझोगे कि प्रीमियम कस्टमर्स किस बिहेवियर के साथ आते हैं, क्यों वो आपका गोल्ड या प्रीमियम प्रोग्राम्स को बाय करेंगे, राइट? क्यों आपसे हाई टिकट प्रोग्राम्स को बाय करेंगे। सो यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द कस्टमर, राहुल, संजना। तीसरा पार्ट आता है ह्यूमन साइकोलॉजी का। अब इंसान कैसे बिहेव करता है, इंसान कैसे उसकी फीलिंग्स होती हैं, किस तरीके से वो सोचता है, क्या पैटर्न्स होते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी से। ये जो 5 एलिमेंट्स आप देख रहे हो ना, दीज आर, मैं कह सकता हूं ये प्रॉपर एक एक स्किल है, बट बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, हम यहाँ पर 1 घंटे के लिए हैं, कुछ एंगल्स, कुछ सीक्रेट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे, बिकॉज ये प्रॉपर 5 अलग अलग स्किल है, अलग अलग स्टडीज है, राइट? मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हाई टिकट सेल्स एंड क्लोजिंग में होता क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन पैटर्न्स के बारे में देखना, बिहेवियर्स के बारे में देखना, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड आउट करना, ईच एंड एवरीथिंग, राइट? बड़े बड़े ब्रांड्स इसके लिए बिलियंस मिलियंस लगाते हैं इन चीजों को रिसर्च करने के लिए, राइट? फिर आता है थर्ड इज परसुएशन। कितने लोग जानते हैं, कभी सुना है परसुएशन वर्ड? यू कैन टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स अगर कभी सुना है परसुएशन। प्रफुल्ल का आया है नो, एनीबडी अबाउट परसुएशन? दिव्या का आया है नो, पूजा का आया है नो। आई वांट एवरीबडी, कोई ऐसे बैठेगा नहीं कमेंट करने का। ओके, आई वांट एवरीबडी टू टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। नो, सब बहुत ज्यादा लोगों का नो आ रहा है। ओके, फैंटास्टिक। अंकिता, विशाल, विजेंद्र, राहुल, नीरज। ओके, सो आई एक्सप्लेन यू परसुएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला, मैंने एग्जांपल लिया ब्रांड के बारे में, देयर आर सो मेनी बिग ब्रांड्स, जैसे आईफोन, ठीक है। अब जब आप आईफोन लेते हो, वंस यू बाय एन आईफोन, जब मैंने ये टैब लिया,
तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, बिकॉज द थिंग इज आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दैट मिडिल क्लास फैमिली वाला बैकग्राउंड। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, कॉलेज छोड़ा, बहुत स्ट्रगल था। मेरे को तो ये याद है, जेब में पैसे नहीं थे, बैंक में माइनस में रुपए थे, -236 था। सो कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन, स्किल पर वर्क करना, फिर जब मैंने पहली बार आईफोन लिया, आईपैड लिया, तो आपकी फीलिंग्स बहुत अलग होती हैं। इट्स नॉट यूर बाइंग दैट आईपैड और आईफोन। आप क्या क्या सोचते हो, यार मैंने कुछ उखाड़ा है जिंदगी में, मैंने प्रूफ किया अपने आप को। खानदान में किसी ने नहीं लिया था 80,000 का आईपैड, 1 लाख का आईपैड, बट मैंने किया। तो कई सारी फीलिंग्स इमर्ज होती हैं जब आप एक आईपैड को या आईफोन को खरीदते हो। यस और नो? आप सिर्फ फोन नहीं खरीदते हो, कई सारी फीलिंग हो सकता है। आप स्टोरीज लगाओ, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को बताओ। इफ यू, एक चीज और, जितने भी लोग हैं यहाँ, पिंकी, अंशुल, हिमांशी, बबलू, जितने भी लोग हैं, इफ यू आर गेटिंग दैट न्यू पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, मैं एक तरीके से कह सकता हूँ दिमाग खुल रहा है, नई चीजें आप सीख रहे हो, मेक श्योर यू आर टाइपिंग SV ब्लास्ट इन द कमेंट बॉक्स। अगर मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहा हूं, आपको लग रहा है यार गजब था, मेरे को पता नहीं था ये, if you are having that kind of perspective, that feeling, type SV blast in the comment box. मैं बात कर रहा था persuasion, okay, अजय ने लिखा SV blast, fantastic, this is what you have to do। जब भी आप मेरे साथ इस सेशंस में होगे एंड आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे एक चेंज, एक पावर कॉन्सेप्ट, एक पर्सपेक्टिव। तो मैंने बोला आईफोन जब आप खरीदते हो, कई सारी फीलिंग्स अटैच होती है। फोन के साथ साथ आप एक स्टेटस भी खरीदते हो, लोग दिखाते हैं आईफोन है, वो बार बार स्टोरीज में दिखाएंगे, वो 3 कैमरा दिखाएंगे, फ्रेंड्स को बताते हैं, हमें बहुत प्राउड फील, बिकॉज यार प्राउड फील होगा ही। कहाँ घर वाले 20-15 हजार का फोन लेते हैं और आपने 80,000 का फोन ले लिया अपनी मेहनत से, अपनी वर्क से, तो आप बहुत प्राउड फीलिंग करते हो। तो व्हाट परसुएशन और इमोशनल सेलिंग का मतलब क्या होता है, आप कौन सी फीलिंग्स को अटैच कर रहे हो जब कस्टमर एक प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। हम ये करते ही नहीं है अपने प्रोडक्ट पे, हम बस प्रोग्राम के बारे में बड़ 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 करते रहते हैं। बट बड़े बड़े ब्रांड्स कोई भी प्रोडक्ट जब वो सेल करते हैं ना, इफ यू लुक एट स्टारबक्स या कितने भी बड़े ब्रांड्स को आप जाओगे, आप कई फीलिंग्स को भी खरीदते हो, स्टेटस को भी खरीदते हो। आप अच्छे रेस्टोरेंट में क्यों जाते हो, क्यों आप 2,000 का डिनर करके आते हो, बिकॉज यू वांट दैट काइंड ऑफ फीलिंग, एक प्लेजरेबल फीलिंग। तो वो परसुएशन इमोशनल एलिमेंट्स को यूज करते हैं, यहां पर भी आप उन एलिमेंट्स को सीखोगे। Okay, and the last is meta conscious closing. This is the last, just give me a minute. मेटा कॉन्शियस क्लोजिंग, ठीक है। अब मेटा कॉन्शियस क्लोजिंग क्या होता है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। मेटा कॉन्शियस मतलब कस्टमर्स के साथ आप इस लेवल पर कनेक्ट हो गए। आपने मूवीज देखी होगी, डेफिनेटली आप सिनेमा हॉल में गए होगे, मूवीज देखा होगा। यस और नो, यू कैन टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। कृपया कमेंट्स में एक्टिव रहना, बिकॉज दैट इज हाउ आई सी। साक्षी, अजय, कितने लोग गायब हैं? ओके, सुधाकर, बबली, मेक श्योर यू आर टाइपिंग इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मेटा कॉन्शियस क्लोजिंग के बारे में बात कर रहा था, ये सारा कॉम्बिनेशन आता है। अब आपने मूवीज देखी होंगी, कई मूवीज, कितने लोग, जैसे मेरे को याद है, मैं जब कोई इमोशनल, जैसे मैंने जब तारे जमीन पर देखी, ऐसे बहुत सारी मूवीज है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ सीट पे, पिक्चर चल रही है एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है, आप ऐसी मूवी देख रहे हो, इतना इमोशनल है कि आप रो रहे होते हो, या तो अगर आपने हेरा फेरी देखी तो आप हंस रहे होते हो। डू यू एक्सपीरियंस दैट? यू कैन टाइप एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स, या सुपर 30, बहुत सारी मूवीज है, तो आप बैठे हो यहाँ पर, मूवी देख रहे हो आप, और अगर वहां पर कुछ खराब हुआ है तो आप रो भी रहे हो, कुछ अच्छा हुआ, हेरा फेरी टाइप्स की मूवी देख ली तो बहुत हंस भी रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। ध्यान से अगर देखना, ये मूवी में एक्टर्स ने एक्टिंग करी है, स्टोरी क्रिएट करी गई है, राइट। तो ये क्रिएट किया गया है इमोशन, और दूर बैठे बैठे आप स्क्रीन देखकर आपके आंसू टप टप बहने लगते हैं। मैंने तो कई बार देखा है, लोग धीरे धीरे रो रहे होंगे, मेरी मेरी भी ऐसे आंसू निकलती है धीरे से, मैं धीरे से ऐसे पूछता हूँ, बाकी लोगों को देखता हूँ, अच्छा लोग रो रहे हैं। अगर आप कुछ इमोशनल मूवीज को देखोगे, सो व्हाट आर दे डूइंग, वो आप इस लेवल पर कनेक्शन में आ चुके हो उस मूवी के साथ, वो मूवी की स्टोरी, एक्टर की परफॉर्मेंस, कि आप देखे देखे मूवी को देख रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो,
यू नो दैट इज मेटा कॉन्शियस क्लोजिंग। हमें क्या चाहिए लास्ट में? क्लोजिंग। हमें क्या चाहिए लास्ट में? क्लोजिंग। हमें क्या चाहिए अगर हम अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहे हैं? इट्स लाइक अगर आप एक मूवी प्रेजेंट कर रहे हो तो कस्टमर रोना नहीं चाहिए, कस्टमर एक्साइटेड होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मेटा कॉन्शियस क्लोजिंग। आप कौन सी फीलिंग्स दे पा रहे हो, कौन से इमोशंस को इवोक कर पा रहे हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा, ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो थोड़ा सा डीप होगा, राइट? बिकॉज इन चीजों को सीखने के लिए आई हैव इन्वेस्टेड अराउंड 10 to 12 lakhs। तो मेक श्योर हल्के में नहीं लेना, ये डीप है, बट हाँ, इफ यू वांट टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, दीज आर द पावरफुल थिंग्स। तो ये हमने बात करी है 5 एलिमेंट्स के बारे में जिसका कॉम्बिनेशन आता है हाई टिकट क्लोजिंग। ओके, हाई टिकट क्लोजिंग इन एलपी इन सेल्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, परसुएशन एंड इमोशनल सेलिंग एंड मेटा कॉन्शियस क्लोजिंग। इन चीजों के बारे में, कुछ सीक्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। ओके, उसके बाद आता है, आई एम नॉट श्योर, ये जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, फैंटास्टिक। ओके, मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाएंगे ब्लास्टिंग सम मिथ्स। कई सारे मिथ्स हैं हमारे दिमाग में जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। देयर आर सो मेनी मिथ्स, जैसे इफ यू अग्री विथ मी, टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। घर वाले बोलते हैं कि चार पैसे पेड़ में नहीं उगते। कई सारे मिथ्स हैं, बिलीफ सिस्टम है जो हमें दिए जाते हैं घर की तरफ से। पैसे पेड़ में नहीं उगते, कम खर्चा करो, इतना महंगा जूता ले लिया 5,000 का, क्या जरूरत था, समथिंग लाइक दैट। कॉलेज क्यों नहीं किया तुमने अपना? कॉलेज तो बहुत जरूरी है, डिग्री लेना तो बहुत जरूरी है। तो दीज आर सम मिथ्स। आई वांट एवरीबॉडी टू टाइप अग्री in the comment box if you agree with me. Kavita, Ankit, Vishal, Shivam, Neeraj, right? So there are so many myths, so many belief system जो घर वाले कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डाल देते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, इतना आसान नहीं है 1 लाख रुपए कमाना, राइट? ऑल दीज थिंग्स। तो अब हमें क्या करना है? इवन इन द सेल्स, इवन इन द हाई टिकट सेल्स एंड क्लोजिंग, कई सारे मिथ्स हैं जो हम दिमाग में रखे होते हैं जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, राइट? जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। इट्स लाइक शीशा है बट उसमें धूल बहुत सारा है। तो आपको पहले उस धूल को हटाना होगा, उन बिलीफ सिस्टम को हटाना होगा, सो दैट आप एक क्लियर पिक्चर देख सको पैसा बनता कैसे है, जनरेट कैसे होता है। आप एक मिडिल क्लास से आ रहे हो या लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हो, मेकिंग मनी इज पॉसिबल। ओके ओके, मूविंग अहेड, ब्लास्टिंग सम मिथ्स में सबसे पहला है लॉ ऑफ एवरेज। कितने लोगों ने सुना है इस कीड़े के बारे में? लॉ ऑफ एवरेज, कई सारे लोग होंगे आई गेस, श्योर सुना होगा। लॉ ऑफ एवरेज सुना है? यू कैन टाइप, ओके फैंटास्टिक, टाइप आई इन द कमेंट बॉक्स अगर आपने सुना है। इट्स अबाउट लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज मतलब, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। लॉ ऑफ एवरेज इज लाइक कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 लीड्स जनरेट करी है, हाँ ठीक है ठीक है, जतिन का आया है, विशाल का आया है, सतीश का आया है, ओके संजना का आया है, अभिनव का आया है, ग्रेट ग्रेट, प्रफुल्ल का आया, अमन का आया। ओके, सो लॉ ऑफ एवरेज में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लॉ ऑफ एवरेज इज लाइक अगर आपने 100 लीड्स को जनरेट किया है, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है लॉ ऑफ एवरेज में कि अगर 100 लीड को जनरेट किया है तो वहां से सिर्फ 4-5 क्लोजिंग होगी। बाकी हम क्या करते पता है? सर लीड्स अच्छी नहीं थी, सर लीड्स का माइंडसेट नहीं था, सर लीड सीरियस नहीं था। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या करता है आपके दिमाग में? आपको ऐसा लगता है आप 100 लीड जनरेट करते हो, 4-5 क्लोजिंग निकाल देते हो, और फिर आप अपनी दिमाग में स्टोरी बनाते हो और आप अपने टीम में या आसपास लोगों को बोलते हो कि लीड्स अच्छी नहीं आ रही आजकल, लीड्स का माइंडसेट नहीं है अच्छा, लीड्स इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती हैं, तो आप स्टोरी दिखा रहे हो। तो यू आर डूइंग ऑल दैट बुलशिट। आपने 100 लोगों में से सिर्फ 3-4 लोगों को क्लोज किया है, करणदीप। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। एंड उन 95 लोगों को हम छोड़ देते हैं जो पॉसिबली कन्वर्ट हो सकते थे। हो सकता है 5 लीड्स आपने क्लोज करी, आपने 25-30 हजार 40 हजार बनाया है, बट 95 लीड्स को आप छोड़ देते हो बिकॉज आपको ऐसा लगता है लॉ ऑफ एवरेज हुआ है, 100 लीड्स आई हैं, 4 ही 5 कन्वर्ट होनी थी। फिर पता है लोग क्या करते हैं? उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालेंगे और लगातार वही सेम मैसेजेस छापते रहते हैं हर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में या ग्रुप्स में।
दिस इज व्हाट यू गाइस डू, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब से ये होता क्यों है लॉ ऑफ एवरेज? क्यों क्यों आपके लिए आसान है? बिकॉज लीड जनरेट करना बहुत आसान है। यहाँ पर रील वायरल हो गई, लीड्स आ गई। फेसबुक एड्स में 200-300 रुपए लगाया, लीड्स अच्छी आ गई। बिकॉज एक है ना टर्म, द कॉस्ट, लीड एक्विजिशन कॉस्ट, शायद इसी तरीके से कुछ कहते हैं फेसबुक में, कॉस्ट ऑफ लीड एक्विजिशन। एक लीड जनरेट करने के लिए बहुत सस्ता है आपको 200-300 लीड जनरेट करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन आप ये लॉ ऑफ एवरेज या कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो। But you know, when I was working CPM, definitely, when I was working with these edtech brands, अगर आपने सुना है, there are so many edtech brands, startups जिनके साथ मैंने वर्क किया है, वहां पर एक लीड को जनरेट करने के लिए कम से कम 2000 से 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, एक लीड को जनरेट करने के लिए। तो लीड अक्वायर करने के लिए इन्वेस्टमेंट वाज हेवी। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं था लॉ ऑफ एवरेज फॉलो करना। बिकॉज अगर हम फॉर एग्जांपल उस कंपनी में 200 लीड जनरेट कर रहे हैं, आप कैलकुलेट करो 200 लीड्स, हर एक लीड 3000 2000 पर आ रही है, और अगर हम सिर्फ 2 सेल करते हैं 1-1 लाख रुपए का प्रोडक्ट का, स्टिल कंपनी लॉस में जाएगी, स्टिल हम प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो द ब्रांड्स आर नॉट फॉलोइंग दिस लॉ ऑफ एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। यू नो, ब्रांड्स आर नॉट फॉलोइंग दिस कि लॉ ऑफ एवरेज होगा, यू नो 100 लीड्स में से 203 लीड्स कन्वर्ट होंगी, बाकी आप छोड़ देना है, फॉलो अप करना है। ये आपने बना लिया है स्टोरी लॉ ऑफ एवरेज का, जिसकी वजह से 2-3-4 क्लोजिंग करते हो आप, फिर बाकी 95 को आप टाटा बाय बाय कर देते हो और फॉलो बस करे जा रहे हो। So you have to understand law of average। ये पहले चलता था 4-5 साल पहले, but now the process is of qualification। आप कैसे क्वालिफाई करके लीड को लेके आ रहे हो, आप कैसे नर्चर कर रहे हो, प्री फ्रेम कर रहे हो, दैट इज यू विल बी लर्निंग इन द सेशंस, जैसे जैसे सेशंस आगे जाते जाएंगे। ओके, सेकंड इज, जो आप देख पा रहे होगे, दैट इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट क्वालिटी। अब कितने लोग ये कर, सच बताना है, सच बताना, कितने लोग बोलते हैं कि लीड्स अच्छी नहीं आ रही है, लीड्स का माइंडसेट नहीं है, लीड्स के पास पैसे नहीं है। मतलब 2 महीने से आई वांट एवरीबॉडी, सी बहुत सारे लोग करते होंगे, आई वांट एवरीबॉडी टू बी ऑनेस्ट विथ मी। ठीक है, इस सेशन में हो आप मेरे साथ, कितने लोग बोलते हैं हाँ मी टू मी आ गया, प्रिया का आ गया, नीरज का आ गया, संजय का आ गया, सचिन का आ गया, और कौन है, लीला का आ गया, उर्वशी, सतीश, कितने लोग हैं ऐसे बोलते हैं कि यार लीड्स ना अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्वालिटी नहीं है लीड्स की, उनका माइंडसेट नहीं है, वो बिजनेस माइंडसेट नहीं है, वो जॉब करना चाहते हैं। ये सब फालतू चीजें आप भरते रहते हो अपने दिमाग में कि लीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। संतोष का आ गया, पूजा का, राइट? सी अंडरस्टैंड, मैं यू नो, एंड मेक श्योर इफ यू आर गेटिंग दैट न्यू पर्सपेक्टिव, यू आर टाइपिंग एसवी ब्लास्ट इन द कमेंट बॉक्स। आपने मैंने उस मूवी की बात करी तारे जमीन पर, कितने लोगों ने देखा है? आई एम श्योर आपने देखा होगा। आपने देखा शुरुआत में जब एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा होता है, नर्सरी में, वन यू नो एलकेजी यूकेजी में, तो वो रोता है, यस और नो? मैं भी रोया, एंड आई गेस आप भी स्कूल गए होगे, आपने शुरुआत में एक बहुत रोया होगा, यू नो, घर जाना है, मम्मी के पास जाना है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखते होगे, वो रोते हैं, यू नो, उस तारे जमीन मूवी पे वो ईशान रोता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, घर जाना चाहता है, राइट? तो अल्टीमेटली 2 से 3 साल बच्चे बहुत परेशान करते हैं अपने पेरेंट्स को, रोएंगे, घर नहीं जाएंगे। एंड इसीलिए अगर आपने स्कूल्स में देखा होगा तो एलकेजी यूकेजी में, यू नो, वो टीचर्स का काम क्या होता है? फ्रेंड्स बनवाना, एक्टिविटी करवाना, प्ले ग्राउंड्स में लेके जाना। इफ यू अग्री विथ मी, टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। ये सारा वो करते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में। नाउ दिस स्कूल, ये जितने भी स्कूल्स हैं, ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं बच्चों को। देखा जाए तो बच्चे अच्छे लीड्स थोड़ी ना, वो तो रो रहे हैं, उनको तो घर जाना है। बट ये जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये जो टीचर्स होती है, जो स्कूलिंग सिस्टम है, दे आर प्रोग्रामिंग दीज किड्स, ताकि वो बच्चे 5 घंटा स्कूल में बिताएं, ताकि वो बच्चे दोस्त बनाएं, ताकि वो बच्चे छोटा छोटा होमवर्क करें। एंड आफ्टर, यू नो, 5 से 6 साल बाद, जब वो बच्चा 5-6 में आता है, तो बच्चा ये नहीं सोच रहा होता कि मेरे को घर जाना है, बच्चा ये सोच रहा होता है यार मेरा टेस्ट आने वाला है, मेरे को पढ़ना है, और उसका मार्क्स ज्यादा आ गया, वो अंकित का मार्क्स ज्यादा आ गया, प्रिया का मार्क्स ज्यादा आ गया, मेरे को पढ़ना है। अब उसको घर नहीं जाना है, अब मम्मी के लिए नहीं रोएगा वो, अब उसको पढ़ाई, उसको समझ में आ गया
So after 4-5 years, वो LKG, UKG, if you are getting that new perspective, type SV Blast in the comment box. 4 से 5 साल उनकी प्रोग्रामिंग होती है, राइट? 4 से 5 साल प्रोग्रामिंग होती है, तब एक अच्छा लीड कहा जाता है उसे, बिकॉज स्टार्टिंग में तो कस्टमर रो रहा था। अगर LKG, UKG की बात करें, उनके लिए कस्टमर कौन है? छोटे छोटे बच्चे, उनके पिता, उनके माता। यहां पर आपका कस्टमर जब शुरुआत में आएगा तो रोएगा। कैसे रोता है? सर पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सेम लाइक दैट किड। बट इंस्टेड ऑफ क्वालिफाइंग, इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग, हम उन्हें निग्लेक्ट कर लेते हैं कि अरे ये तो बिजनेस माइंडसेट नहीं है, अरे ये तो इन्वेस्ट नहीं। आपने प्रोग्रामिंग करी उनकी, रिफ्रेम किया आपने? नहीं। एंड आप कभी भी देखोगे, इवन मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूं आईफोन का। आईफोन, अब हम आईफोन के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। लोग 1 लाख का, 80,000 का, 1 लाख का टैब ले लेते हैं। आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ, ठीक है? आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर मैं भी जाता हूं ना और मैं अपनी मदर को बोलता हूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए का फोन गिफ्ट करूंगा, आईफोन, वो आज भी नहीं लेंगी, बिकॉज आवर पेरेंट्स आर नॉट प्रोग्राम फॉर दैट प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारे पेरेंट्स, आप आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, आपने गिफ्ट दिया, आपने प्लान किया कि नहीं मैं एक आईफोन दूंगा अपने मदर को, स्टिल वो बोलेंगे यार क्या जरूरत है इतना महंगा लेके, क्या? सो आवर पेरेंट्स आर नॉट प्रोग्राम फॉर द आईफोन प्रोडक्ट, बट हम प्रोग्राम हो चुके हैं एड्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, लुक्स की वजह से, फोटोज की वजह से, एवरीथिंग। बट हमारे पेरेंट्स प्रोग्राम नहीं है उसके लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर गेटिंग, यू टाइप गॉट इट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू गॉट इट। तो यहां पर आपको भी प्रोग्रामिंग करनी होगी अपने कस्टमर्स की, उनको नर्चर करना होगा। दैट इज हाउ 100 लीड्स में से, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं मानता हूं चलो 50 लीड्स बकवास थी, बट 50 लीड्स अच्छी भी तो हो सकती हैं, उसमें से 15-20 कन्वर्जन तो बहुत आराम से निकाल सकते हो इफ यू फोकस ऑन द प्रोग्रामिंग गेम। एंड 15-20 कन्वर्जन किसकी मैं बात कर रहा हूं? हाई टिकटिंग की। ओके, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? गॉट इट, पीपल आर टाइपिंग गॉट इट। नितेश, if you're also having that new perspective, कुछ नया सीखने को मिला है बाबा। टाइप SV Blast, फैंटास्टिक। मूविंग एड, सो आई होप आपको चीजें क्लियर आ रही हैं, एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है। राहुल इज टाइपिंग, दीपक इज टाइपिंग, प्रकाश, अंकित, जतिन, आई वांट एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं ना, गांव वालों जग जाओ। ओके, ग्रेट, मूविंग अहेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब लोग ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, डायरेक्टली पिच योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये हम बात कर रहे हैं ब्लास्टिंग द मिथ्स जो हम कैरी करते हैं, डायरेक्टली जाकर प्रोडक्ट को पिच कर देना कि हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें ये कोर्स है, इसमें ये चीजें सिखाने को मिलेंगी और ये वो सारी चीजें। सी, जो प्रीमियम कस्टमर है ना, मैंने क्या बताया आपको प्रीमियम कस्टमर की तरह सोचना होगा। आज भी अगर आप आईफोन लेते हो तो आप नहीं चेक करते हो उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा चिप है। आप 2 ही 3 एंगल्स को देखते हो, कैमरा अच्छा है कि नहीं, स्टोरेज कितना है, और देखने में कैसा लग रहा है, राइट? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? क्या आप चेक, आपके पास जो फोन है, क्या आपने चेक किया उसका सॉफ्टवेयर? मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरे को पता ही नहीं इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। हाँ, बताएगा तो मतलब एक बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। मेरे को क्या चाहिए था? अच्छा लैपटॉप, दिखना अच्छा चाहिए, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, ये तो सारी चीजें हैंडल करना चाहिए। अब लैपटॉप के अंदर कौन सा चिप है, कौन सा सिस्टम है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एंड हम क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, हम उस चिप के बारे में समझाते हैं कस्टमर को, वो ऐसी चीजों के बारे में समझाते हैं कस्टमर को, उस तरीके से पिच करते हैं जिसको कस्टमर को उससे कुछ लेना देना नहीं है। एंड फिर आप बोलते हो कि क्लोजिंग नहीं हो रही है, पैसा नहीं बन रहा है, इनकम नहीं आ रही है, बिकॉज यू आर डायरेक्टली पिचिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। समझ पा रहे हो आप अंशुल? फैंटास्टिक। ओके, इसके बाद
8 से 10 फॉलोअप्स करते हैं लोग। देयर आर सो मेनी पीपल डूइंग द फॉलोअप्स, ठीक है, 10 बार फॉलोअप किया। यू नो आई वाज इन दिस स्पेस, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी किया हुआ है। आई एम श्योर आप सब जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। आई वाज इनटू दिस स्पेस एंड मुझे ऐसा सिखाया गया था उस टाइम पर कि सचिन, फॉलो अप तब तक करना जब तक पुलिस ना पीछे पड़ जाए। यू नो, तो आप लगातार, यू नो नरेश, आप लगातार फॉलो अप कर रहे हो कस्टमर्स को, ब्रॉडकास्ट के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, फोटोज भेज रहे हो, ऑफर्स भेज रहे हो, करते हो आप प्रिंस, ये करणदीप करते हो आप ये, राइट? सो यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। पता चलता है 5-6 बार लगे पड़े हो। बबलू, नीरज, यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु डू दिस। स्टेटस पे स्टेटस डाल रहे हैं, उनको हाय हेलो कर रहे हैं कि हमारा ऑफर है, ये है, वो है, लोकेश। यू नो सी द थिंग इज, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, आज के डेट में अगर आप 3-4 से ज्यादा फॉलो अप किया तो पता है आपकी रेपुटेशन खराब होने लगती है। कस्टमर आपको इग्नोर करने लगता है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? रोज करता है, सौरभ ने लिखा है। पीपल स्टार्ट इग्नोरिंग यू। वो निग्लेक्ट कर रहे, वो सारी चीजें कर रहे होंगे, आपका स्टेटस देख रहे होंगे, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहे होंगे, आपका मैसेज भी सीन कर रहे होंगे, बट कोई रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे। कितने लोगों के साथ हो रहा है? यू कैन टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर ये हो रहा है। तो यस, वैल्यू नहीं करते, प्रिंस ने सही लिखा, वो वैल्यू नहीं करेंगे बिकॉज आपने इतना फॉलो अप कर दिया है कि रेपुटेशन ही खराब कर दी है आपने। पीछे पड़ गए थे कस्टमर के पास, वो यू नो अपना प्रोग्राम सेल करने के लिए। बबली, ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। 8 से 10 फॉलोअप्स नहीं करने हैं। अगर आप कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग दैट। जैसे मैंने बोला, आपकी फॉलोअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका फर्स्ट कॉल। मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, पता है। तो योर द मेन इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं यू नो आपका फॉलोअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका फर्स्ट कॉल। आप फर्स्ट कस्टमर से कैसे कांटेक्ट में आ रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो फर्स्ट इंप्रेशन कैसा आया, इट्स लाइक अगर एक नया नया एक्टर आया, कितने लोगों ने वो मूवी देखी है बैंड बाजा बारात? ठीक है, मूवीज के बारे में बहुत बात करूंगा मैं, बिकॉज वहां पर साइकोलॉजी बहुत यूज करते हैं वो। कितने लोगों ने वो अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की मूवी, कितने लोगों ने वो मूवी देखी है बैंड बाजा बारात? बैंड बाजा बारात, ओके ग्रेट। अब लेट्स अंडरस्टैंड एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और, बस बस थामा थामा, हो गया कमेंट्स, ध्यान से सुनना। यू नो थोड़ा सा, बिकॉज मैं चाहता हूं आप उस एंगल से सोचो जहां से मैक्सिमम इनकम और सेल्स निकलती है, राइट? तो थोड़ा सा एसवी की आत्मा, मेरी आत्मा अपने अंदर लेके आओ। यू नो पुट दैट एसवी आत्मा इनसाइड यू एंड फिर सोचो मेरी तरीके से, जैसे मैं बोल रहा हूं। उस मूवी में आपने देखा था, अनुष्का शर्मा पहले से भी बॉलीवुड मूवीज कर रही थी, बट रणवीर सिंह की वो पहली मूवी थी। दैट वाज द फर्स्ट मूवी ऑफ रणवीर सिंह, बबली, सुधाकर। अब उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, उन्होंने यू नो स्टोरी अच्छी थी, कंटेंट अच्छा था, और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, दोनों एक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से हम रणवीर सिंह की अगली मूवी भी देखने गए। तो इट्स लाइक आपने कभी ऐसा देखा होगा, स्टोरी बहुत अच्छी बट एक्टर ने बहुत बकवास एक्टिंग करी है, तो हम उसकी दूसरी पिक्चर नहीं देखने जाते हैं, राइट? जो नए नए एक्टर्स होते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका फर्स्ट इंप्रेशन कितना। आप उनकी छोड़ो, अगर यू नो सलमान की 2 मूवी खराब निकल जाएगी ना, आप तीसरी मूवी शायद ही देखने जाओगे, बिकॉज आपका वो इंप्रेशन, वो इमेज बन जाता है। एक बार आपने सैमसंग का फोन, आप यू नो सैमसंग का फोन ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, बहुत हैंग हुआ, वो परेशान हो गए, घर वाले भी दो, घर में भी 2 सैमसंग का फोन था, वो भी परेशान हो गए। उसके बाद अब जल्दी सैमसंग का फोन खरीदोगे ही नहीं। तो एक बार अगर आपने कस्टमर को खराब एक्सपीरियंस दे दिया ना, आप कितना भी फॉलो अप कर लो, घर पे चले जाओगे ना, पैसा भी दिखाओगे बैंक अकाउंट का ना, वो जल्दी नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपका फर्स्ट कॉल, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा बिल्डअप होता है, अंशुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुरेंद्र, ओके। फिर लोग गलती क्या करते हैं, दे टॉक अबाउट प्रेजेंटेशंस, ठीक है, वो वेबिनार पे भेज देना। सी दिस इज व्हाट यू कैन डू, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं आप करो नहीं, ये ऑलरेडी लोग करते हैं, प्रेजेंटेशन वेबिनार पे भेज देना, बट उससे पहले डिम्पल आपको ये ध्यान में रखना होगा दैट आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर पा रहे हो, आप अपनी रैपो बिल्ड कर पा रहे हो, आप ट्रस्ट बिल्डअप कर पा रहे हो। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, लेट मी नो। आप मी लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन भेजा, कस्टमर ने देखा नहीं,
या देख के इग्नोर कर दिया या ब्लॉक कर दिया। मी कितने सारे लोगों के साथ ये होता है। मतलब आपने शिद्दत से मन लगाकर एक प्रेजेंटेशन या वीडियो कुछ भी भेजा होगा अपने प्लेटफॉर्म के बारे में। आई वांट एवरीबॉडी टू टाइप मी और नॉट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपके साथ हुआ है। बट कस्टमर या तो आपको इग्नोर कर रहा है, या वो देखता नहीं है, या बहुत समय लगा लेता है, यू नो। बिकॉज अंडरस्टैंड, आप जब ये चीजें भेजते हो, आपने एक तो रैपो बिल्डअप नहीं करी, अथॉरिटी बिल्डअप नहीं करी है। कस्टमर आपको इग्नोर कर देता है बिकॉज आपने इन चीजों को, इन एंगल्स पर बात नहीं किया। ना आपने अथॉरिटी बिल्ड करी, ना रैपो बिल्ड किया, ना ट्रस्ट बिल्ड किया, ना कोई क्रेडिबिलिटी है। आप मैसेजेस पे लेकर बस ये सारी चीजें भेजते। तो बिफोर डूइंग दैट, यही होता है या मेरे को पता है। मेरे को पता है आप क्या करते हो सौरभ। राइट, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। स्पेस में आई हैव बीन फॉर मोर देन 5 years, संगीता। तो मेरे को पता है आप क्या क्या करते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर सेंडिंग प्रेजेंटेशन और एनीथिंग, ट्राई टू बिल्ड अ लिटिल रैप। थोड़ी अथॉरिटी बिल्ड करो। कस्टमर को लगना चाहिए ना, कस्टमर इंटरेस्टेड होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद संगीता को मैसेज करना, यस और नो। दिस इज व्हाट यू वांट, राइट। तो कस्टमर इंटरेस्टेड होना चाहिए। कस्टमर क्यों? बिकॉज अंडरस्टैंड, सी यहां पर और भी होता क्या है ना, मैंने कई सारे लोगों को देखा है इस स्पेस में, उनको ऐसा लगता है कि मैं प्लेटफॉर्म लेके जा रही हूँ, सेल्स करना है, प्रोग्राम को सेल करना है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ यू आर हैविंग दैट ब्लास्ट टाइप एसवी ब्लास्ट इन द कमेंट बॉक्स, कोविड के टाइम पर मैंने तो कई जगह पर देखा था, एक से एक लोग थे जिनके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बैठा हुआ है। घर में किसी को घर में कोई कोविड हो गया है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बट उस टाइम पर, एक टाइम पर ऐसा सिचुएशन आया था, डॉक्टर्स भी पेशेंट को नहीं ले रहे थे अंदर हॉस्पिटल्स में। आपकी गाड़ी में 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए है, डॉक्टर्स भी, बिकॉज वो वायरस ही ऐसा था, तुरंत फैल रहा था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे पता है न्यूज़पेपर्स में ये तक आ रहे थे कि डॉक्टर्स भी हिचक रहे हैं पेशेंट्स को अंदर लेने के लिए, ताकि उनको ना हो जाए। तो जस्ट अंडरस्टैंड, लोग 20 लाख, 10 लाख रुपए लेकर थे अच्छे अच्छे परिवार से, बट स्टिल डॉक्टर्स उन पेशेंट को नहीं ले पा रहे थे बिकॉज वो खुद डर रहे थे। द पावर इज अल्टीमेटली विद द डॉक्टर। यहां पर आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो, हमें क्या लगता है कस्टमर पैसा देगा तो कस्टमर का पावर है, नहीं। यू आर इन द पावरफुल पोजीशन। आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सामने वाला कस्टमर यूज करके अर्न कर सकता है, लर्न कर सकता है, ये सुनो। सो यू हैव द पावर, नॉट द कस्टमर। हाँ, कस्टमर के पास पैसा है, दैट डज नॉट मैटर। आपको आईफोन लेना है, ठीक है, अगर आपको आईफोन, और अगर आज के दिन एप्पल कंपनी ने ये ठान लिया ना कि नहीं यार, नहीं दूंगा, 1-2 दिन के लिए बंद कर दूंगा, आप 5 लाख रुपए भी शोरूम पे लेके जाओगे ना, आपको नहीं मिलेगा आईफोन, अगर कंपनी ने ठान लिया। सो द पावर इज नॉट विद द पर्सन हु इज हैविंग मनी, द पावर इज विथ यू गाइस। आपके पास वो पावर है, आपके पास ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, आप लोगों को हेल्प कर सकते हो अजय, कि कैसे वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके दे कैन अर्न एंड दे कैन लर्न। पावरफुल आप हो, आपका कस्टमर नहीं। हम क्या सोचते हैं कि कस्टमर पैसा देगा तो कस्टमर के हाथ में पावर है, नहीं। आर यू गेटिंग? में कोई गलत काम करो, कितना भी पैसा, पुलिस जेल लेके जरूर जाएगी आपको। चोरी करके भागो, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, जरूर एक डंडा खाओगे। राइट। If you got that SP blast, you can type SP blast in the comment box. So आप लोग पावरफुल हो, आपका कस्टमर नहीं। अंडरस्टैंड दिस। इस माइंडसेट, इस इंटेंशन के साथ जाया करो जब भी आप एक कॉल पर होते हो, प्रेजेंटेशन पर होते हो, या कस्टमर से बात कर रहे होते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, भीख नहीं मांगना है कस्टमर से कि हमारा प्रोग्राम को बाय कर लो। अंडरस्टैंड दिस, भीख नहीं मांगनी। कई सारे लोग ऐसे मिठाई लड्डू की तरह लेके जाते हैं, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से वर्क कर सकते हो, 3-4 घंटे काम करोगे, 40-50 हजार रुपए मिलेंगे, आप बताओ आप कब करना स्टार्ट करना चाहते हो। कस्टमर बोलता है कि मैं ना अभी ना फैमिली में थोड़ी दिक्कत चल रही है, मैं अगले महीने स्टार्ट करूंगा। और फिर टाटा बाय बाय। कितने लोगों को कस्टमर टाटा बाय बाय कह देता है? So this is what is happening.
आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, आज ही जस्ट विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस, कोई कॉल नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, सिर्फ मैसेजेस के थ्रू वी क्लोज अराउंड 1.5 लाख ऑफ डील, जस्ट विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस, राइट? इट्स अबाउट हाउ यू यूज दीज थिंग्स। जब आप बोल रहे हो तब आप कैसे यूज कर रहे हो, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तब कैसे यूज कर रहे हो, जब मैसेजेस पे हो तब कैसे यूज कर रहे हो। आपका तो है ही कितना प्रोग्राम, कितने का है आपका हाईएस्ट प्रोग्राम? आई गेस 4000 का है। गोल्ड कितने का लॉन्च हो? आई एम नॉट श्योर दैट इफ एनीबॉडी कैन टाइप आपका हाईएस्ट प्रोग्राम कितने का है। लेट मी चेक। 4230, फैंटास्टिक, थैंक यू अजय। तो मैं कह सकता हूँ चलो 4000 का है। 4000 सेल करने में यहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है, राइट? बिकॉज आपको ऐसा लगता है भीख की तरह नहीं देना इस चीज को, इस प्लेटफॉर्म को। फाउंडर्स ने मेहनत करी है इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के लिए। आपने मेहनत करी है यहाँ से चीजों को सीखने के लिए। आप ऐसे क्यों लेके जाते हो कि मिठाई लेके जा रहे हैं, कस्टमर को डब्बा देने जा रहे हैं कि ले लो, 2 से 3 घंटा वर्क करो, 40-50 हजार रुपए कमा लोगे, देखो मैं भी कमा रहा हूँ, ये देखो मेरा स्क्रीनशॉट। कस्टमर बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ, पापा से पूछता हूँ, टाटा बाय बाय, छोड़ के गया वो। ऐसे होता है आप लोगों के साथ? डू यू डू दिस? खुद सोचो, आप आस्क दिस क्वेश्चन। व्हाट दीपक ने लिखा है, क्या आप ऐसा करते हो? खुद सोचो, क्या आप जितने भी कस्टमर से आपने अभी डील किया है, क्या आप ऐसे लेके जाते हो कि आप ऐसे ही दे रहे हो उसको? बबली ने लिखा है यस, शशि भूषण ने लिखा है यस। आई वांट एवरीबॉडी टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस और नो। अमन ने लिखा है यस, अंशुल ने लिखा है यस, पूजा ने लिखा है यस। यस 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 यस, पता है मेरे को, जानता हूं क्या कर रहे हो आप। ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए। ओके, ये डायलॉग घर वाले देते, ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए। हमने दुनिया देखी है, तो मैं कह सकता हूं मैंने सेल्स की दुनिया देखी है, राइट? आप क्या कर रहे हो, क्यों बाय नहीं कर रहा है कस्टमर, क्यों आप परेशान हो रहे हो, ऑल दीज थिंग्स। सी, एक चीज आप ध्यान रखना, यू हैव टू क्वालिफाई योर कस्टमर्स। जैसे इंटरव्यू लेता है ना एक सामने वाला, अगर आपने कभी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, या किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया है, आप कितने भी डिग्री लेके बैठो, वो फिर भी आपसे पूछेगा कि मैं आपको क्यों लूं। आप कितने भी डिग्री क्यों ना लेके बैठो, सामने वाला इंटरव्यूअर वाला, संगीता, वो फिर भी आपसे पूछेगा, डिम्पल, सौरभ, मैं आपको जॉब क्यों दूं। वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है। ओके ब्रिजेश, अनिता, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पर क्वालिफिकेशन चलता है। आपको भी कस्टमर्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। सी, एक चीज आप बताओ, एरे गैरे को भी आप बिजनेस दिखा दोगे? मतलब सबके बस की बात नहीं है ये बिजनेस। मतलब किसी को भी दिखा दोगे? नहीं, आपको चेक करना होगा। आपको इस माइंडसेट से बैठना होगा कि क्या जो सामने पर्सन है वो इस बिजनेस के लिए सही है कि नहीं। You have to ask these questions. If you are getting that SV blast, type SV blast in the comment box. बिना क्वालिफाई किए डू नॉट शो द प्रेजेंटेशन। वैल्यू क्यों आप वो कर रहे हो इस प्रेजेंटेशन की, इन वीडियोस की, इस प्लेटफॉर्म की? हम सबको भेज के वैल्यू खराब कर देते हैं। नहीं, पहले चेक करो कि क्या वो सही पर्सन है कि नहीं इस प्लेटफॉर्म के लिए, आपके लिए, आपके समय के लिए। हम यहाँ पर दो तरह के लोग आएंगे। एक होंगे जो सिर्फ सोचेंगे यार कहीं से 3-4 हजार कमीशन बन जाए। एक होंगे जो बड़ा सोच रहे होंगे। तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर बड़ा सोच रहे हैं। 2-3 हजार का कमीशन बनाना है तो जो करो। तो ये सेशन भी नहीं है आपके लिए। बट इफ यू आर थिंकिंग बिग, ये जरूर ध्यान में रखना दैट आप एक पावरफुल पोजीशन पर हो, एंड चेक योर कस्टमर्स। एंड सी, जब आप ऐसे करते हो ना, तो कस्टमर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि रिंकी बताना आपने कितना कमाया, या नितिन आप बताओ ना आपने कितना पैक। लोगों आपके पास आता है, ये कस्टमर आपसे पूछता है, यू कैन टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर हुआ है आपके साथ। वो आप ही से पूछ लेता है कि आपने कितना कमाया, बताना तो थोड़ा सा। अक्षय के साथ हुआ है, अभिनव के साथ हुआ है, दीपक के साथ हुआ, अंक, बबली, संजना, नितिन। कस्टमर पूछता है आपसे कि सर आपने कितना कमाया, बताना तो, आप कब से कर रहे बताना तो। और फिर आप क्या होते हो, अरे यार अभी तो शुरुआत किया है मैंने,
अगर आपने 20-30 हजार बनाए भी है तब भी बोलने में थोड़ा सा वो आता है, अरे कस्टमर पूछ ही क्यों रहा है आपसे क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताओ, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से पूछते हो कितनी सैलरी है तुम्हारी, कितना कमाते हो, है हिम्मत, है हिम्मत, पूछते हो यस और नो, टेल मी। कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो और पूछते हो कि आपकी कितनी सैलरी है, आप कितना कमा लेते हो, कभी है हिम्मत? कोई भी छोटा मोटा डॉक्टर के पास भी जाओगे वो भी नहीं बताएगा आपको। हमसे कस्टमर कैसे पूछ लेता है कि सर पहले आप बताओ नीरज आपने कितना कमाया है। So you have to understand all those things. वही मैं बोला, you can type, you know, what I'm saying, if you are in this session, OSV की आत्मा लेके आना है आपको इधर। That is how you are going to make big money. कितने लोगों ने ले आया है, कितने लोगों ने मेरी आत्मा ले आया है? You can type SV आत्मा in the comment box. You know, bring that आत्मा, मेरी आत्मा अपने अंदर लेके आया जाए प्लीज। तब आप थोड़ा सा डीप में जाओगे मेरे साथ इस सेशंस के दौरान। बिकॉज यहाँ पर मैं 30-40 हजार रुपए की इनकम बात नहीं कर रहा हूं। यू हैव द पोटेंशियल, दिस प्लेटफॉर्म हैज द पोटेंशियल। सी जब आप उस लेवल पर परफॉर्म करोगे तब तो वो जो 4000 का आपका प्रोग्राम है वो 20,000 पर लेके जाएंगे। तब तो वो भी कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ यार नरेश है, नितिन है, दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर डूइंग फैंटास्टिक, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक और प्रोग्राम डिजाइन किया जाए जो और पावरफुल और लोगों को वैल्यू दे दीपक, तब तो वो भी कॉन्फिडेंट होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैन यू शो मी योर लेफ्ट हैंड? चीजें समझ में आ रही है? कैन यू शो मी योर लेफ्ट हैंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स? चीजें समझ में आ रही? ओके, आई कैन सी द हैंड्स, फैंटास्टिक। ओके अंकित, ओके। अब हम बात करते हैं ऑलवेज हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। समय की थोड़ी सी वो हो रही है, बट आई ट्राई कि हम ये सारी चीजें कंप्लीट करें, बिकॉज जैसे जैसे सेशंस आते जाते सेशंस आएंगे उस तरीके से मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी आई गेस आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी जो दिमाग में आप भर के बैठे हो। देयर इज ऑलवेज द केस। अब यहाँ पर भी बैठे होंगे लोग, मेरे को पता है जैसे मैं बोलूंगा यस 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 आएगा कि ऐसे कितने सारे लोग हैं। वो कौन बनेगा करोड़पति में पूछता है ना अमिताभ बच्चन, कितने प्रतिशत लोग हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद भी क्लोजिंग नहीं है। कितने सारे ऐसे लोग हैं। तो ऑब्जेक्शन तो कहीं ना कहीं से आपने यूट्यूब में पढ़ा होगा कि पैसा नहीं है तो रिप्लाई कैसे करना है, वही सेम चीज आपने छाप दी होगी कस्टमर के सामने, बट फिर भी क्लोजिंग नहीं है। पूरी बाबा, अनीता, लीला, और भी लोग हैं, और भी धुरंधर है यहाँ पर। सी अब जो आप कर रहे हो ना, यू हैव टू चेंज दिस, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा, अगर आप लोगों भी देखोगे दैट इज लाइक चीता, सो वी हैव टू बी स्मार्ट, वी हैव टू बी क्विक। और अगर आपने चीता को देखा है, वो जाके हंट करके आ जाता है। इट्स लाइक गया, बैठे बैठे गया, स्पीड लिया, एनर्जी लिया अपना, जो उसको जो खाना है, जो उसको खाना है, कोई भी एनिमल दिख जाए वो जाके हंट करके आ जाएगा। कुछ लोग यहाँ गाय की तरह काम करते हैं, हर रोज चबर चबर चबर। गाय को देखा है, यू सीन काउ, ह्यूज रिस्पेक्ट, बट आपने देखा होगा अगर आप गाय को देखोगे तो हर रोज उसका उसका जो माउथ है वो चलता रहता है, कुछ ना कुछ वो खाता रहता है दिन भर, 24 घंटा ऐसे 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 चलता रहेगा। हैव यू सीन दिस? यहाँ पर कुछ लोग हैं, बिजनेस इतना अच्छा है, ऑनलाइन बिजनेस है, बट आप इतना समय दे रहे हो, इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, फिर भी द रिजल्ट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज आप यू आर वर्किंग लाइक अ काउ। ठीक है, ऐसे ऐसे 24 घंटा काम हो रहा है, कॉल हो रहा है, लीड्स हो रहा है, इंस्टाग्राम ये वो सब चल रहा है, लर्निंग ले रहे हो, सब चल रहा है, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यू हैव टू बिकम लाइक अ चीता। हु इज रेडी टू बिकम लाइक अ चीता? गया और हिट करके आ गया क्लोजिंग, गया और हिट करके आ गया क्लोजिंग। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। अब तो आप और मास्टरी पर जाओगे। Abhinav, if you want to be like a cheetah, you can type cheetah in the comment box. If you want to be like cheetah. And अब cheetah क्या करता है? They will not handle these objections, Leela, they will win over these objections. फायदा तब होता है ऑब्जेक्शन का, आपको हैंडल ऑब्जेक्शन नहीं करना है, यू हैव टू विन द ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस इस तरीके से डील करना है दैट आफ्टर दैट ऑब्जेक्शन देयर इज अ क्लोजिंग। बट जनरली पीपल आर ऑलवेज खाली हैंडल कर रहे हैं।
खाली हैंडल कर रहे हैं, यू नो। सो फैंटास्टिक। जोया ने लिखा है चीता, विजेंद्र ने लिखा है, सचिन ने लिखा है, हर्ष ने लिखा है, सानवी ने लिखा। हाँ, इसीलिए तो आप आए हो इन सेशन में, इसीलिए तो ये सेशन हो रहा है, राइट। मूविंग अहेड, तो ये सारे मिथ्स हैं, मिथ्स इन द सेंस ये सारी चीजें हैं जो आप कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जनरेटिंग ह्यूज लीड्स, फिर भी कोई क्लोजिंग नहीं है, भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जस्ट वांट टू मेक द सेल्स एंड कमीशन, वही मैं बोला, जो छोटे माइंडसेट के साथ यहाँ पर हैं लोग, अगर हैं तो, पर आई एम नॉट श्योर। मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आई नो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, दे हैव बिग गोल्स, दे हैव बिग ड्रीम्स, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पर हो, इस सेशन में हो, यहाँ पर अटेंड कर रहे हो। डेफिनेटली आपकी ड्रीम्स बड़े हैं, यू नो, यू वांट टू मेक 1 लाख 2 लाख रुपीज ऑफ इनकम, खुद के लिए कुछ करना है, कमिंग फ्रॉम दैट मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, फादर के लिए, मदर के लिए कुछ करना है, अपने आप को प्रूफ करना है। तो आई एम श्योर इस तरीके के लोग हैं यहाँ पर। कैन यू गिव मी दैट कॉन्फिडेंस? कैन यू शो मी राइट हैंड इफ यू आर लाइक मी? इफ यू वांट टू मूव विथ स्पीड, इफ यू वांट टू बी लाइक अ चीता। चीता क्या होता है? हंट करके आएगा, फिर मस्त चिल करता है, सैटरडे संडे को चिल करेगा, यू नो। एक बार शिकार कर लिया, वो मस्त है, बैठा है, घूम रहा है, टहल रहा है। फिर जब 10 दिन तक वो खा लेगा अपना खाना, फिर जाएगा, भागेगा, तेजी से एनर्जी में जाएगा और हंट करके आएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म। सी, आई बिलीव यू आर इन अ बिजनेस, ठीक है, आप एक ऑनलाइन बिजनेस पे हो, यू शुड बी लिविंग योर लाइफ। जीना आना चाहिए आपको अपनी जिंदगी में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर मेकिंग गुड मनी, कम समय में, कम लीड्स के साथ, यू आर मेकिंग गुड मनी, आप लोगों को सर्व कर रहे हो, एंड यू आर एबल टू एंजॉय दैट मनी इन योर लाइफ। कई सारे लोग पैसा बनाते रह जाते हैं और फिर खत्म है, दे आर नॉट एबल टू लिव देयर लाइफ। फैमिली के साथ टाइम ना देना, यू नो, ट्रैवल नहीं करना, बस लगे पड़े इसी में। तो यू हैव टू बी लाइक अ चीता, गया, हंट किया, फिर मस्त चिल कर रहा है। वो 2-3 दिन चाहिए चिल करने को, है, इतना मेहनत किया आपने, ओके। एंड कुछ और भी लोग हैं हु आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन फेसबुक एड्स। तो सी, दीज आर सम मिथ्स जिनको आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर इन द सेल्स प्रोसेस। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें हैं, यू नो, वी विल बी कवरिंग दिस इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पर हम बात करेंगे। एंड आई एम श्योर ये सारी चीजें, यू नो, दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर आप थोड़ा सा यहाँ स्क्रीन पर देखोगे, इन चीजों की वजह से, इन मिथ्स की वजह से, मतलब बीज आपने ऐसा बोया है जिसकी वजह से फल आपको ये मिलते हैं। क्लोजिंग नहीं है, कस्टमर आपको नंबर ब्लॉक कर देता है। इफ इट इज यू, यू कैन टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, अगर ये चीजें होती हैं तो। कस्टमर आपको कंट्रोल करता है, यू नो, इट्स लाइक कस्टमर बोलता है आपको कि मेरे को ना वो 2000 वाला, वो छोटा वाला से जाना है। कस्टमर आप ही को बोल देता है, बताओ। फिर इनकंसिस्टेंट इनकम है, डीले पेमेंट्स होते हैं आपकी, ठीक है, कॉल वॉल नहीं पिकअप कर पाता, कस्टमर कॉल पिकअप नहीं कर पाता, ये लॉ ऑफ एवरेज की मैंने बात करी। कस्टमर आपको छोड़ कर चला जाता है, ठीक है। आएगा तो बहुत मोटिवेशन के साथ है कि मेरे को ये करना है, घर लेना है, पैसा कमाना है, ये करना है, लास्ट में ऐसा गायब होता है जैसे मिस्टर इंडिया की तरह। मिस्टर इंडिया बनता है। यस सौरभ, प्रफुल्ल, यही होता है। बिकॉज वही मैंने बोला, ये जो मिथ्स आप कैरी कर रहे हो ना अनीता, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। हाई टिकटिंग क्लोजिंग में क्या होता है ये देखो थोड़ा सा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, यू नो। ऐसे बहुत सारी चीजें देखो, मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ है। ओए होए होए होए, आय हाय हाय हाय, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एंगल्स इस पे हम वर्क करेंगे, सो दैट, यू नो, अभी आप जिस लेवल पर हो, सी, टुडे इज 4th January, इफ यू स्टे विथ मी फॉर द एंटायर सेशन, यू नो, आप मेरे साथ इस जर्नी में, इस सेशंस के थ्रू कनेक्टेड हो, यू आर गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स, एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज, आप इसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। आई कैन वेरी इजिली टेल यू 5x का ग्रोथ होगा आपकी इनकम पे और आपकी सेल्स पर, ओके। तो ये है हाई टिकट क्लोजर्स, यू नो, जो क्वालिफिकेशंस पे वर्क करते हैं, प्री फ्रेमिंग और फ्रेमिंग करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको, ओके।
प्री फ्रेमिंग एंड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे वर्क करते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉल पर ही क्लोज करते हैं, देयर फोकस इज नॉट, सी दिस इज योर एम, आपका गोल ये होना चाहिए इफ यू आर इन दिस गेम, दिस शुड बी योर गोल। यार मेरे को 8-10 फॉलो अप नहीं करना, क्यों रेपुटेशन बिगाड़नी है आपकी, आप कस्टमर को रियली में समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, सिर्फ मैसेजेस और इससे कस्टमर को परेशान नहीं करते। कंट्रोल आपके पास होता है सेल्स प्रोसेस का, वो मैंने बोला, 2-3 एंगल्स मैंने आपको बताया, अथॉरिटी और ये सारी चीजें। आप एज अ अथॉरिटी स्टैब्लिश कर पा रहे हो अपने आप को, तब ना कस्टमर आपकी सुनेगा, राइट? तब तो वो आपकी सुनेगा, आपसे बात करेगा, आपको सीरियसली लेगा, इंटरेस्टेड होगा इस प्लेटफॉर्म को जानने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंसी रेदर देन चांस। सिंपल सा मतलब है, चांस मतलब आप लोग यहाँ पर डिपेंडेंट है। लेट मी नो कितने यहाँ पर, मुझे आप बताना, चांस और कॉम्पिटेंसी, बहुत सारे लोग चांस पर डिपेंडेंट है। चांस पर डिपेंडेंट मतलब लीड्स बहुत अच्छी आ गई, रील वायरल हो गई, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको फेवर कर दिया, तो उस महीने भरमार लीड्स आई, इनकम अच्छी हो गई, और फिर 2 महीने से खाली बैठे हो। दैट इज चांस, कि कृपा आपकी आ गई, तो उस दिन उस महीने लीड्स अच्छी आ गई, क्लोजिंग अच्छी आ गई, इनकम अच्छी आ गई। कॉम्पिटेंसीज, आप कहीं पर भी हो, लीड्स कम आए ज्यादा है, अगर आपने सोच लिया कि 2 लाख बनाना है महीने का, तो 2 लाख बन रहे हैं भैया। रील वायरल हो या ना हो, लीड्स कम आए या ज्यादा है, यू आर फोकसिंग ऑन द कॉम्पिटेंसी गेम। अगर आपने एक सर्जन को देखा होगा, राइट, तो वो किसी भी अस्पताल में जाए, अगर वो एक अच्छा सर्जन है, एक अच्छा डॉक्टर है, वो 2 घंटे की सर्जरी करेगा और 4 लाख रुपए लेता है, कोई भी पेशेंट हो, बिकॉज उस सर्जन के अंदर वो स्किल है, वो नॉलेज है, वो एटीट्यूड है, जिसके वजह से वो पैसा कमाता है। यहां पर हम भरोसे में बैठे होते हैं कि लीड्स अच्छी आएंगी कि नहीं, रील वायरल होगी कि नहीं आएगी, एंड दैट इज द रीजन इनकंसिस्टेंट इनकम है। किसी दिन अच्छी इनकम हुई, पता चलता है 2 महीने में कुछ है ही नहीं। सो यू हैव टू वर्क ऑन द कॉम्पिटेंसी पार्ट, बिकॉज यहां पर देखो मेहनत लगती है। दिस इज व्हाट आई वर्कड ऑन। आपके अंदर वो स्किल सेट है, वो नॉलेज है, वो एटीट्यूड है, जहां से क्लोजिंग आ रही है, बात कैसे करने को, प्रेजेंट कैसे करने को, कम्युनिकेट कैसे करना है, ये जो स्किल सेट आप सीखोगे, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है अजय, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन। डिड यू गेट दैट पॉइंट? कैन यू टाइप गॉट इट इफ यू गॉट इट? I want everybody, Anita, Leela, I want everybody to type got it in the comment box if you got the points. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक दैट स्क्रीनशॉट। फैंटास्टिक, प्रिंस, करणदीप, पूजा, लोकेश, बस खत्म, थक गए, खींच दूं एक और घंटा। See, let me tell you, this is my very, this is, मतलब आप, मैं ये कह सकता हूँ, इसने मेरी जिंदगी बदली है, ये स्किल ने, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इस स्किल ने मेरी जिंदगी बदली है। बिना मैं किसी ग्रेजुएशन के, मैं एडटेक ब्रांड्स के साथ, स्टार्टअप्स के साथ वर्क कर रहा था, राइट? वही मैंने बोला, जो भी इनकम जनरेट कर रहा हूं, मेरी 4-5 जितने भी टीम है, उन सबको जैसी भी सैलरी जा रही है, बिकॉज ऑफ दिस स्किल। अब इट्स अबाउट आप इसे देखते कैसे हो। इफ यू थिंक हाँ ठीक है, समझा, सीखा, हाँ ठीक है, जब हो गया काम खत्म, तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल when it comes to making money in 2023. So I want everybody, जितने भी लोग इन सेशंस को गो थ्रू करेंगे, एंड आने वाले जो भी सेशंस है, मेक श्योर आप पीछे की चीज रिवाइज करके आओ अगले सेशंस में, राइट? Who is going to do that? Who is going to give me that promise कि वो रिविजन करके आएंगे? You can type promise in the comment box, if you're going to give me that promise, because I want कि आपका ये फाउंडेशन ऐसे बिल्डअप होता जाए। कई सारे लोग ऐसे होंगे भूल कर, और अचानक से नए सेशन में आ जाएंगे, फिर उनको होगा यार क्या पढ़ा था, याद नहीं है। Who is going to give me that promise? You can type promise in the comment box if you're going to give me that promise. Give me that promise कि जो भी चीजें आपने अभी समझी है, रिकॉर्डिंग्स को आप दोबारा गो थ्रू कर सकते हो, जो अथॉरिटी, जो एंगल्स के बारे में बात किया है, वो आपको प्रेजेंटली याद है,
बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेट मी शो यू, थोड़े हम डीप जाते जाएंगे हाई टिकटिंग को लेकर, थोड़े हम डीप, इफ यू कैन सी द वीडियो, यू नो द पीपीटी, हम डीप जाएंगे हाई टिकटिंग को लेकर, राइट? तो इफ यू वांट टू मेक 1 लाख 2 लाख, वो नहीं करना है, यू नो, जो चीज आप अभी करते आ रहे थे। Who is going to give me that promise? Okay, people have written promise. Fantastic, Kavita promise, Neeraj promise. Okay, all right, great. So moving ahead, this was breaking the myths and the mindset when it comes to high ticket sales and closing. I hope आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, नहीं भी समझ में आई है तो अच्छा है भैया, थोड़ा सा तो ऊपर से जाना चाहिए इन कॉन्सेप्ट्स। राइट, थोड़ा तो मैं मानता हूं ऊपर से जाना चाहिए, अगर नहीं समझ में आया, आप दोबारा इन सेशंस को गो थ्रू करो, रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू करो। दिस वाज द सेशन ऑन हाई टिकट सेल्स एंड क्लोजिंग, जहां पर हमने मिथ्स और जो मिथ्स हैं, जो माइंडसेट है, क्या हमको समझना हाई टिकटिंग सेल्स के रिगार्डिंग, उस चीजों के बारे में हमने बात किया। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सीक्रेट्स जो हम यूज करने वाले हैं, फॉलो अप, ऑब्जेक्शंस, या क्या प्रोसेस फॉलो अप करोगे, क्या क्या सीक्रेट्स आप यूज कर सकते हो, क्या चीजें आपको समझनी है कस्टमर की, सो दैट क्लोजिंग बहुत आसानी से हो फर्स्ट कॉल पर, और इन द सेकंड कॉल यू आर मेकिंग दैट सेल्स, उस अथॉरिटी के साथ प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने आप। So we will be talking on all those angles from the next session. Till then, because this is the